हम 9,000 रुपया लेते हैं, 9,000 रुपया हमारी सैलरी है। हम कहां से किराया देंगे बिजली का? हम पूछना चाहते हैं एलजी साहब से, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो और आप बोल रहे हो आईफोन लगा ले लिए हैं। हमने को हमारे पास कौन सा आईफोन है? हम 9,000 रुपये पे ले रहे हैं। 9,000 रुपये हम कैसे आपको दूध लेंगे, राशन लेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे हम? जब बिजली का बिल देंगे कहां से देंगे? मरने की कगार पे खड़े हुए हैं। हमने सोचा था कि जम्मू में 25 एमएलए जिताकर हमने भेजे थे, 2 बार हमने एमपी बनाकर भेजे हैं। वो एमपी आज बिल्कुल बात नहीं सुनते। वो जो 25 एमएलए जीते थे वो भी आज वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आने वाले समय में 25 जीते हैं, अगर 5 जीत कर बताएं तो हम मान जाएंगे बीजेपी सरकार जम्मू में कुछ किया है। जम्मू का बेड़ा गर्क किया है। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अगर हमारी सैलरी 9,000 रुपया है, हम 2,000 रुपया 3,000 रुपया कहां से देंगे? बिजली का किराया, दूध कहां से लेंगे, राशन कहां से लेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। और बीजेपी सरकार को हमें बहुत बड़ा भरोसा था ये कुछ न कुछ हमारे बारे में सोचेंगे। ये बिल्कुल नालायक निकले। पहली सरकारों से ये बिल्कुल नालायक निकले। एलजी नहीं सुनता है, अमित शाह नहीं सुनता है। वो क्या है? कठपुतली है, नचा रहे हैं उसको, नाचो। और जम्मू कश्मीर को वो ऐसे झूठे आश्वासन देने के बस उनका कोई काम है नहीं। आपका सुपड़ा साफ होगा, है ना, हिम्मत है तो आप इलेक्शन करवाओ ना, करवाओ इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन करवाओ। क्यों नहीं करवाते? डरते हैं। इनको पता है कि जमीन हमारी खिसक गई है। ये जमीन के पर नहीं बैठे हुए हैं, ये बाहर बैठे हुए हैं, और इसलिए हमारे इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। नहीं करवाओ, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए चाहिए चाहिए। 8-9 साल हुई इंदी सरकार बने थे। जम्मू च भी इंदे 5 एमएलए रहे, सेंटर च इंदी 2 बार सरकार रही, असें कख नहीं दिता। खाली झूठ के बोलिया, खाली सुक्का लाली भाव दस्या, नहीं दिता कख नहीं है। जे इन्हें कख नहीं दिता तो असें कख नहीं देना। इलेक्शन होता असें भी वोट हूँ दूसरे पासे पाने का मन बना असें हूँ बीजेपी का फोटो साफ करिए रौना। आखिर पीएचई डेली वेजेस का मसला कब हल होगा, ये आज भी पीएचई डेली वेजेस पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन से, केंद्र सरकार से और भाजपा से। आपको बता दें एक लंबा अरसा हो चुका है पीएचई डेली वेजेस को प्रदर्शन करते हुए। कभी सांबा में प्रदर्शन किया जाता है, कभी जम्मू में किया जाता है, कभी किसी अधिकारी का दरवाजा खटखटाया जाता है, कभी भाजपा का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन अभी तक इनका मसला हल नहीं हो रहा। मांगे वही मुख्य तौर पर है जो हम आपको कई बार गिनवा चुके हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, रेगुलर पॉलिसी इनको दी जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उसी के साथ साथ 70 से 75 महीने का वेतन दिया जाए। लेकिन एक इनकी तरफ से कंप्लेन ये भी है अधिकारी को लेकर इनके विभाग के कि इनको जो सैलरी है वो भी वक्त पर नहीं मिलती है। तो क्या कुछ इनकी आगे रणनीति रहेगी अपनी मांगे मनवाने के लिए, ये आज एक बार फिर से पीएचई डेली वेजेस से जानने की कोशिश करेंगे। जो तमाम आज ये डेली वेजेस जिला हेडक्वार्टर सांबा में पहुंचे हुए हैं अधिकारियों से मिलने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लंबा अरसा हो चुका है आपको प्रदर्शन करते हुए, आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, मांगे वही हैं, बार बार आप जो है वो इनके दरवाजे खटखटाते हैं, कोई अभी तक आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा। भाजपा हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या आपके विभाग के ही अधिकारी हो, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रणनीति आगे आपके आने वाले दिनों में? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि समय समय पर हमारे डेली वेजर की बात को उठाते हैं। जैसे कि आपने पूछा 418वां दिन हो गया हमें हड़ताल पे बैठे हुए, और 418वें दिन तक आज तक हमारी कोई सूद तक नहीं ली है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट को उन्होंने बार बार चेताया, कौन सी एजिटेशन जो हमने स्ट्रांग नहीं की, पुल तक हमने बंद किए, दफ्तर इनके हमने बंद किए, इनका गिराव जितेंद्र सिंह का गिराव किया, रविंद्र रैना का गिराव किया, जैसे कि कई मिनिस्टरों का हमने गिराव किया। हमने जम्मू कश्मीर को एक ऐसा इन्होंने बीजेपी वालों ने और एलजी सरकार ने, एलजी सरकार हमारा क्या है, जिनको एलजी जो यूपी में हार के आया हुआ है वो रिजेक्टेड माल है, वहाँ से यूपी से रिजेक्टेड होके आया है, वो यहाँ पे जम्मू में सिलेक्टेड हो गया है। और जितना भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो डेली वेज रहे हैं उनकी बात को वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। और हम बार बार को उनको चेता रहे हैं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू करेंगे तो हम इनके बारे में भी सोचेंगे। अगर ये हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं करते हैं, आने वाला जो समय होगा, आने वाले समय जो अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही है, हम नहीं चाहते कि अमरनाथ यात्रा को हम कोई डिस्टर्ब करें, क्योंकि इन्होंने पहले एलजी साहब ने बोला था, पिछली बार जो हमने हड़ताल की थी उसने वहां पे अमित शाह जी से बोला कि इन्होंने डेली वेजर ने अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब किया है। और
दूसरी अमरनाथ यात्रा आ गई, हमने आज तक कोई यात्रा को डिस्टर्ब नहीं किया। हमारे डेली बेजर पानी पिला रहे हैं, लंगर में लगा रहे हुए हैं, जहां तक वो ड्यूटियां दे रहे हैं। हम शांतिपूर्वक चल रहे हैं और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा से पहले पहले हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए, बने बार वरना जो हालत होगी उसके बाद की वो उसको संभलने का आपको मौका नहीं मिलेगा। सरकार को हमारी स्पष्ट नीति है, अगर हमें आपने पॉलिसी नहीं दी तो हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉलिसी लेकर जाएंगे, जब मरेंगे जब मिटेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। हम सरकार को, बीजेपी सरकार को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। लेकिन जानना चाहता हूं ना कि जो नेता ये कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्री है, उनको क्या जवाब रहेगा आपका? क्या वाकई में आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा जिस तरह से ये स्टेटमेंट जारी की जाती है? जो नेता हमें बैकडोर एंट्री कह रहे हैं वो हमारे साथ डिबेट करें ना, कि हम कहां से बैकडोर एंट्री है। हाय, हमारे साथ बैठे, हमसे बात करें, हम बताएंगे हम बैकडोर एंट्री हैं या कहां से आए हैं, कैसे लगे हुए हैं। हम बिल्कुल प्रॉपर चैनल से लगे हुए हैं और ये इनको पता ही नहीं है कि कौन सा कहां पे लगा हुआ है, इन्होंने कोई वर्कआउट किया ही नहीं है। और हम इनको चेताना चाहते हैं कि रेगुलेशन पॉलिसी हमें दे दीजिए। डिबकाम जी ने हमें बहुत बार आश्वासन दे दिया, कई मिनिस्टर अरविंदर ने हमें बहुत बार आश्वासन दे दिया, कई बार उन्होंने कमेटियां बनाई, कई बार उन्होंने कमेटियां तोड़ी। ये बिल्कुल काम करने वाले नहीं हैं। और हमने सोचा था कि जम्मू में 25 एमएलए जिताकर हमने भेजे थे, 2 बार हमने एमपी बनाकर भेजे हैं, और वो एमपी आज बिल्कुल बात नहीं सुनते। वो जो 25 एमएलए जीते थे वो भी आज वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आने वाले समय में 25 जीते हैं, अगर 5 जीत कर बताएं तो हम मान जाएंगे बीजेपी सरकार जम्मू में कुछ किया है। जम्मू का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने। जम्मू को अभी देखो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, अगर हमारी सैलरी 9,000 रुपया है, हम 2,000 रुपया 3,000 रुपया कहां से देंगे? बिजली का किराया, दूध कहां से लेंगे, राशन कहां से लेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। और बीजेपी सरकार को हमें बहुत बड़ा भरोसा था ये कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचेंगे। ये बिल्कुल नालायक निकले, पहली सरकारों से ये बिल्कुल नालायक निकले हैं। लेकिन आपको बड़े आश्वासन मिले, अभी पिछले दिनों में भी आश्वासन मिला, आप भी उसके ऊपर जो टिक जाते हैं, लेकिन अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आश्वासन नहीं होगा, अब संघर्ष होगा। अब संघर्ष होगा, संघर्ष के बिना अब कुछ नहीं होगा। हमने स्पष्ट नीति दे दी है कि अमरनाथ यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। अगर हमें पानी बंद करने की कॉल देनी पड़ी, हम पानी बंद करेंगे, टोटली बंद करेंगे। 2% परमानेंट मुलाजिम रह गया इनके पास, वो देखता है कैसे चलाते हैं। डेली बेजर जिसने काम ठप कर देगा तो हाहाकार मच जाएगा, पानी की एक बूंद तक नहीं चलेगी। लेकिन क्या रविंदर राणा जी से दोबारा आपकी मुलाकात हुई इस पूरे मसले पर कि आपने कराना है मसला हमारा हल या नहीं, इस तरह की कोई बात? उनकी कौन सुनता है? उनकी एलजी नहीं सुनता है, अमित शाह नहीं सुनता है। वो क्या है, कठपुतली है, नचा रहे हैं उसको, नाचो। और जम्मू कश्मीर को वो ऐसे झूठे आश्वासन देने के बाद उनका कोई काम है नहीं। वो झूठे आश्वासन देते हैं। और हम इनको बताना चाहते हैं काउंसलर की इलेक्शन आ गई है, आ गई ना काउंसलर की इलेक्शन। आप जिता के दिखाना अपने बीजेपी वालों। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जिता के दिखाना कि काउंसलर कैसे कितने जीतते हैं आपके, खासकर जम्मू में बताना हमें कि कैसे जीते हैं, सरपंच कितने जीतते हैं आपके। आपका सुपड़ा साफ होगा, है ना हिम्मत है तो आप इलेक्शन करवाओ ना, करवाओ इलेक्शन, असेंबली की इलेक्शन करवाओ। क्यों नहीं करवाते? डरते हैं। इनको पता है कि जमीन हमारी खिसक गई है, ये जमीन के पर नहीं बैठे हुए हैं, ये बाहर बैठे हुए हैं, और इसलिए हमारे इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। नहीं करवाओ, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए चाहिए चाहिए। बिल्कुल। रंजीत जी क्या कहेंगे? लगातार आप भी हर संघर्ष में शामिल होते हैं लेकिन आपका मसला नहीं हल हो पा रहा, परिवार आज काफी परेशानी में, क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? शुक्रिया ऋषि जी, जेके मीडिया का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऋषि जी बात ऐसे, हमारे साथी ने स्पष्ट सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन फिर भी हम अपने साथियों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो साथी घर में बैठे हैं वो निकलें बाहर, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, हम नहीं चाहते कि कोई उल्ट सीधा कोई हमारे से काम हो जाए या कोई उग्र प्रदर्शन करे, हम इसलिए चुप बैठे हैं। जैसे हमारे साथी ने बोला कि हम पिछले साल हमसे नाराज थे एलजी साहब कि आपने हड़ताल शुरू कर दी है। इस टाइम पर अमरनाथ यात्रा थी, अपना हड़ताल नहीं करें, बाहर से लोग आ रहे हैं, पीली ग्राम आ रहे हैं, वो देखेंगे कि जम्मू बंद चल रहा है। हमने उनकी बात मानी, इस बार हमने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, हड़ताल की पीसफुल तरीके से अपने चीफ ऑफिस अंदर कर रहे हैं, गेट के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम अपने साथियों से यही आपके माध्यम से, जेके मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि सारे साथी इकट्ठे हो जाएं और आने वाले दिनों में जो बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है उसके लिए तैयार रहें। यानी संघर्ष आप करके अपना हक लेंगे? अपना हक लेंगे संघर्ष का, और हम बताएंगे नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। के ना थोड़ा
मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ परिवार चलाने किन्नियां दिक्कतां पेश आ रही हैं ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ सर परिवार चलाने की बड़ियां मुश्किल आदियाँ 9000 तनख्वाह देंगे असें गी पहली दो की अलाटमेंट आती है तो 25-26 की तनख्वाह पाते साढ़े अकाउंट च ठीक है तो जो स्कूल बच्चे पढ़ते उनकी फीसां असें पहली दो 4 ही भरने पौंदियां ते इन्ना मुश्किल असें कि अस आखी नहीं सकदे सर बहुत मुश्किल कीता ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰੋਗ बीजेपी की ते एलजी प्रशासन सर बीजेपी की इ'यै सनेहा रौग कि इन्हें झूठे लारे दिते साढ़ा पल्ले कक्ख नहीं पाया जेल्लै इंदी सरकार नहीं है जी आखदे साढ़ी सरकार बनाओ अस नहीं परमानेंट करगे 8-9 साल होई इंदी सरकार बने दे जम्मू च भी इंदे 5 MLA रेह् सेंटर च इंदी 2 बार सरकार रही असें कक्ख नहीं दित्ता खाली झूठ गै बोलिया खाली सुक्का लालीपाप दस्सेआ नहीं दित्ता कक्ख नहीं है जे इन्हें कक्ख नहीं दित्ता ते असें इन्हें कक्ख नहीं देना इलैक्शन आओ तां बिल्कुल असें भी वोट हून दूए पास्से पाने दा मन बना दा असें हून बीजेपी दा थोपड़ा साफ करियै रौह्ना ते करना है बिल्कुल। तो ये बीजेपी को भी यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपने अभी भी हमारा मसला हल नहीं किया तो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है तो आपका सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। एक बड़ी तादाद है डेली वेरियर्स की जो लगातार सड़कों पर अपने मांगों को लेकर, और इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा का हम वेट कर रहे हैं कि जिस दिन यात्रा खत्म होगी उसके बाद से बड़े उग्र प्रदर्शन इनकी तरफ से शुरू हो जाएंगे। पहले भी किए हैं, लाठियां भी इन्होंने खाई हैं, मसला हल नहीं हुआ है, लेकिन इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम संघर्ष करते रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, जिसको लेकर लगातार एलजी प्रशासन को भी संदेश दिया जा रहा है, भाजपा को भी संदेश दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा को जो संदेश है वो दो टूक है कि इलेक्शन आप करवा के देखिए, अगर आप इलेक्शन में एक भी सीट जीत कराएंगे तो आप देख लेना कि हालत क्या होती है। लेकिन ये सीधा स्पष्ट संदेश बीजेपी को है कि इलेक्शन में आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन पीएचई डेली वेजेस हो या तमाम अदर विभागों के डेली वेजेस हो, वो आज लगातार दरबदर हो रहे हैं। यहाँ सैलरीज जो वो वक्त पर नहीं मिल पा रही, परिवारों को चलाना मुश्किल हो चुका है, हालात इनके बद से बदतर है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर कब इनके बारे में सोचा जाता है, इनके बारे में संज्ञान लिया जाता है। लेकिन इनकी चेतावनी है कि जल्द उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन गुरदास के साथ ऋषि खजूरिया जी की मीडिया के।